I gave you my heart. सभी को मेरा नमस्कार। आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कक्षा चतुर्थ पाठ 9 स्वतंत्रता की ओर संबंधित सभी प्रश्न उत्तर। सभी प्रश्न उत्तर आपको लिखित मिलेंगे। जो भी मेरे इस YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं उनसे आग्रह है कि बेल का आइकन दबाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो चलते हैं अब प्रश्न 1। इस कहानी को पढ़कर तुम्हें बापू के बारे में कई बातें पता चली होंगी। उनमें से कोई 3 बातें यहाँ लिखो। तो इसका उत्तर है गांधी जी सत्यवादी थे, गांधी जी अन्याय व हिंसा का विरोध अहिंसा से करते थे, गांधी जी चरखे पर सूत काटते थे। प्रश्न 2। धनी की माँ चूल्हा फूंक रही थी। धनी की माँ खाना पकाने के लिए चूल्हे का इस्तेमाल करती थी। नीचे कुछ चित्र बने हैं, इनके नाम पता करो और लिखो। इनमें कौन कौन से ईंधन का इस्तेमाल किया जाता है? तुम्हारे घर में खाना पकाने के लिए इसमें से किसका इस्तेमाल किया जाता है? तो धनी की माँ चूल्हा फूंक रही थी और धनी की माँ खाना पकाने के लिए चूल्हे का इस्तेमाल करती थी। तो जो नीचे चित्र बने हैं इसमें देखकर आपको बताना है कि इस चूल्हे को क्या क्या कहते हैं और आपके घर में किस चूल्हे पर खाना बनता है। तो पहला है स्टोव, चूल्हा, गैस स्टोव, अंगीठी। स्टोव जो होता है वो मिट्टी का तेल इस्तेमाल होता है स्टोव में। चूल्हा में हम लोग लकड़ी का इस्तेमाल करते हैं यानी जलावन का। गैस स्टोव में गैस का इस्तेमाल होता है और अंगीठी में कोयले का इस्तेमाल होता है। ख हमारे घर में खाना पकाने के लिए गैस स्टोव का इस्तेमाल होता है आप सभी के घर में। कहानी से प्रश्न 1 का क है, धनी ने गांधी जी से सुबह के समय बात करना क्यों ठीक समझा होगा? तो धनी ने गांधी जी से सुबह के समय बात करना ठीक समझा होगा। सुबह के समय गांधी जी आश्रम में टहलते थे। उस समय उनके पास कोई काम नहीं रहता था यानी वह फुर्सत में रहते थे, तो धनी उनसे बात कर पाता। प्रश्न ख, धनी बिन्नी की देखभाल कैसे करता था? इसका उत्तर है धनी बिन्नी को हरी हरी घास खिलाता था, उसे नहलाता और पानी पिलाता था, आश्रम में उसको लेकर घुमाता था, उसका पूरा ख्याल रखता था। प्रश्न ग, धनी को यह कैसे महसूस हुआ होगा कि आश्रम में कोई योजना बनाई जा रही है? इसका उत्तर है आश्रम में सभी लोग गांधी जी के कमरे में इकट्ठे होकर गंभीर बातें कर रहे थे। गांधी जी उन्हें कुछ न कुछ निर्देश दे रहे थे। इन सब से धनी को लगा कि आश्रम में कोई योजना बनाई जा रही है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। नीचे कहानी में आए कुछ शब्द लिखे हैं। कक्षा में 4-4 समूह में एक चीज़ के बारे में पता करो। तो क है स्वतंत्रता, ख सत्याग्रह, ग खादी और घ चरखा। तो तुम इस काम में अपने दोस्तों से, बड़ों से शब्दकोश या पुस्तकालय की सहायता ले सकते हो। जानकारी इकट्ठा करने के लिए कक्षा में इसके बारे में बताओ। तो आते हैं अब स्वतंत्रता की ओर। स्वतंत्रता का मतलब होता है आज़ादी। भारत ने एक लंबे समय के बाद स्वतंत्रता प्राप्त की थी। अंग्रेज़ों ने भारत पर कब्जा करके इसे गुलाम बना लिया था। स्वतंत्रता पाने के लिए कई वीरों ने बलिदान दिया था, तब जाकर हमें 15 अगस्त 1947 में स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी। सत्याग्रह यानी सत्य के लिए आग्रह करना, हट करना। गांधी जी ने सत्याग्रह आंदोलन के द्वारा बिना खून खराबे के अंग्रेजी सरकार का विरोध किया था। इस आंदोलन ने अंग्रेजी सरकार की नींद उड़ा दी थी। ग खादी, चरखे के बनाए धागे का मोटा कपड़ा। खादी सूत से बना वस्त्र होता है। गांधी जी ने खादी अपनाकर अंग्रेजी वस्त्रों का बहिष्कार किया था। उन्होंने भारत के लोगों को खादी अपनाने का आग्रह किया। इस तरह भारत के लघु उद्योग को पुनः स्थापित करने का प्रयास किया गया, यानी स्वदेशी अपनाने के लिए प्रेरित किया उन्होंने। चरखा, सूत काटने का लकड़ी से बना यंत्र। चरखा लकड़ी से बना होता है, इसे सूत काटा जाता है। अगर मेरे लिए बिन्नी की देखभाल करोगे? धनी ने गांधी जी की बात मान ली। जब गांधी जी दांडी यात्रा से लौट रहे होंगे तब आश्रम में क्या क्या हुआ होगा? आगे की कहानी सोच कर लिखो।
इसका उत्तर है गांधी जी दांडी यात्रा से लौटे होंगे तो लोगों के साथ धनी ने भी फूलों के हारों से उनका स्वागत किया होगा। गांधी जी के लिए वह भागा भागा अपनी बकरी का दूध ले आया होगा और गांधी जी को पीने दिया होगा, यह कहकर कि आप चलते चलते बहुत कमज़ोर हो गए होंगे, बिन्नी के दूध से आपकी ताकत लौट आएगी। उसकी बातों को सुनकर गांधी जी ने उसे खूब प्यार किया होगा। अब अगला प्रश्न है, धनी यात्रा पर जाने के लिए उत्सुक क्यों था? अगर तुम धनी की जगह होते तो क्या तुम यात्रा पर जाने की जिद करते और क्यों? तो इसका उत्तर है, वह जानना चाहता था कि यह यात्रा महत्वपूर्ण है। वह देखना चाहता था कि इस यात्रा में क्या क्या होने वाला है, इसलिए धनी उत्सुक था। अगर हम धनी की जगह होते तो हम भी यात्रा पर जाने की जिद करते। देश के लिए कुछ करना हमारा भी कर्तव्य बनता है। अब आते हैं अगले प्रश्न की ओर। गांधी जी ने धनी को ना जाने के लिए कैसे मनाया? क्या तुम गांधी जी के तर्क से सहमत हो? क्यों? इसका उत्तर है, गांधी जी ने धनी को बिन्नी की देखभाल और दांडी यात्रा के बाद खुद के लिए बिन्नी के दूध की आवश्यकता की बात कह के राजी करके मनाया। तो हाँ, हम गांधी जी के तर्क से सहमत हैं क्योंकि इतनी लंबी यात्रा बच्चे नहीं कर सकते। बातें हैं अगले प्रश्न की ओर। गांधी जी ने कहा, जब मैं वापस आऊँगा तो मुझे खूब सारा दूध पीना पड़ेगा जिससे कि मेरी ताकत लौट आए। बताओ, खूब सारी ताकत और अच्छी सेहत के लिए तुम क्या क्या खाओगे पियोगे? तो इसमें बहुत सारी चीज़ों के नाम लिखे हैं। चटपटी अंकुरित दाल, मीठा दूध, गर्म समोसे, रसीला आम, करारे गोलगप्पे, गर्मा गर्म साग, कुरकुरी मक्का की रोटी, ठंडी आइसक्रीम, खुशबूदार दाल, रंग बिरंगी टॉफ़ी, मसालेदार अचार, ठंडी शरबत। तो इसमें जो आपको फ़ायदा करेगा वैसी चीज़ें लिखनी हैं। तो चटपटी अंकुरित दाल, मीठा दूध, कुरकुरी मक्का की रोटी, रसीला आम, गर्मा गर्म साग, खुशबूदार दाल। अब है अगला प्रश्न। अभी तुम जिन खाने पीने की चीज़ों के नाम पढ़े उनकी विशेषता बता रहे हैं ये शब्द। चटपटी, मीठा, गर्म, ठंडा, कुरकुरी आदि। तो नीचे लिखी गई चीज़ों की विशेषता बताने वाले शब्द सोच कर लिखो। अब यहाँ जो भी नाम दिए गए हैं उसकी विशेषता बताने वाले आपको शब्द लिखने हैं। तो मीठा हलवा, यह हलवा का विशेषता बता रहा है कि वह हलवा मीठा है। घना पेड़, यानी पेड़ घना है, पेड़ की विशेषता यह है कि पेड़ घना है। बड़ी चींटी, उजला पत्थर, लाल कुर्ता, काला चश्मा, तिरंगा झंडा। अब प्रश्न आता है, नीचे दिए गए शब्दों में सही जगह पर चंद्रबिंदु या अनुस्वार लगाएं। तो यहाँ कुछ शब्द लिए गए हैं जिन पर कि आपको चंद्रबिंदु या अनुस्वार लगाना है। धुआं, कुआं, फूंक, कहाँ, स्वतंत्र, बांध, माँ, गांव, बंद गोभी, इंतज़ार, पसंद। अगला प्रश्न है, धनी को बिन्नी की देखभाल करने की जिम्मेदारी दी गई थी, इनकी क्या क्या जिम्मेदारियां थीं? तो जो धनी के माँ थी, धनी के पिता और बिंदा, इन लोगों की क्या विशेषताएं थी, ये लोग क्या काम करते थे, क्या क्या जिम्मेदारियां थीं? तो माँ जो है वो खाना पकाने की, आश्रम की देखभाल करने का काम करती थी। पिता चरखे में सूत काट कर धागा बनाने का काम करते थे और बिंदा जो है वो सब्जियां उगाने का, यानी कि बागों में वो सब्जियां उगाता था। तो यह था स्वतंत्रता की पाठ संबंधित सारे प्रश्न उत्तर। जो भी मेरे इस चैनल पर नए आए हैं कृपया इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि मेरे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद।